हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हम सब ने बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। शहीदों के बलिदान को याद किया, गौरवान्वित महसूस किया, तिरंगा लहराया और देशभक्ति गीत भी गाए। इन देशभक्ति गीतों में से एक गीत ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो गीत है देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। इस गीत को सुनकर ऐसा लगा जैसे न सिर्फ भारत माँ बल्कि देश की हर माँ हमसे यह सवाल पूछ रही है कि आजादी के इतने सालों बाद भी क्या हम सचमुच आजाद हो सके हैं? कहीं हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जिससे हमारे देश की समृद्ध संस्कृति पर आंच आ रही हो? इन सवालों ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया और मुझे लगता है कि न सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हम अपने क्रोध, लोभ, मोह, ईगो या मन में उठने वाले कुत्सित विचारों के गुलाम तो नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आए दिन निर्भया कांड जैसी घटनाएं दोहराई क्यों जा रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों भ्रष्टाचार पनपता ही जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मैनिपुलेटिव लोग चेहरों पे मुखौटे लगाए बेखौफ हमारे समाज में घूम रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हमारे आपसी रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। दोस्तों, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, आज़ादी का मतलब है किसी और के नियंत्रण में ना होकर खुद पर नियंत्रण होना, अर्थात आत्मनियंत्रित होना। दोस्तों, इस बात को सुनकर मेरी एक मित्र ने कहा कि जब बात आज़ादी की हो रही है तो नियंत्रण जैसे शब्द का क्या औचित्य है भला? तो मैंने उन्हें कुछ इस तरह से समझाया। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को लेकर सड़क पर निकल पड़ी हैं और आपकी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, तो क्या आप अपनी गाड़ी के साथ अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह ब्रेक ही तो है जिसकी वजह से हम सही रफ्तार और सही रास्ता चुन पाते हैं, है ना? बगैर ब्रेक के हमारी गाड़ी न जाने कितनों को रौंदती हुई न जाने किस खाई या गड्ढे में जा गिरे। दोस्तों, हमारे जीवन रूपी गाड़ी अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि इसके कमान हमारे हाथों में हो, न कि मन में उठने वाले कुत्सित विचारों के अधीन। मेरे ख्याल से आजादी का यही मतलब है कि हम आत्मनियंत्रित हैं। स्वनियंत्रित होने का मतलब यह है कि हमारे मन, कर्म और वचन पर हमारा खुद का नियंत्रण हो, न कि हमारे मन में उठने वाले लोभ, मोह, ईर्ष्या या अन्य कुत्सित विचारों का। अगर हम इन बुराइयों के अधीन होकर जीवन जी रहे हैं तो शायद हम पशुवत जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य होने की सार्थकता इसी में है कि हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठे और हमारा खुद पर नियंत्रण हो, तभी हम सही मायने में आज़ाद कहे जा सकते हैं, है ना? दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य तिरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।